शौनकादि ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए। भगवान की कथा के प्रति इतना प्रेम और अपने प्रति इतना भाव जानकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, हे ऋषियों, आपके चिंता का निवारण तो पहले से ही हमें प्राप्त है। कालव्यालमुखग्रास त्राश निरनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। समय रूपी सर्प के गाल में ग्रास बने जीव के त्राश के निर्नाश हेतु श्री शुकदेव जी महाराज ने परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन किया है। इसको सुनने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह इतनी सहजता से नहीं प्राप्त होती। भगवान की कथा इतनी सहजता से नहीं प्राप्त होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो करके हमें फल प्रदान करते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यह कथा सुराणाम भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। जब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे कथा श्रवण कराने हेतु बैठे थे, तो यह बात देवताओं को पता लगी और वो स्वर्ग से अमृत ही उठा लाए और आकर के शुकदेव जी महाराज से कहे, महाराज, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो हम अमृत लेकर आए हैं, इनको यह अमृत पिला दीजिए। शुकदेव जी महाराज ने कहा, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं, पर आए देव सदा स्वार्थी वचन कहें जन परमार्थी। किस प्रकार से इनके मन में सद्भावना जाग गई, क्योंकि देवता सदा स्वार्थी होते हैं। उसके बाद देवताओं ने जब कहा, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, आप ये जो सुधामृत है यह परीक्षित को पिला दीजिए और कथामृत हमको पिला दीजिए। शुकदेव जी महाराज ने सुना तो सोचे कि लगता है देवता इतना ठगिया है, कोई कुछ छोटी मोटी वस्तु ले ले तो कोई बात नहीं, पर कोई इतनी बड़ी वस्तु दे करके और इतनी छोटी वस्तु दे रहा हो को काचा कुमड़ी महा को कथा को सुधा लोके को काचा कुमड़ी महा ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजसः। कोई कांच लेकर और मणि देगा क्या? या तो मुझे लगता अत्यंत अनभिज्ञ समझ रहे हैं। अभक्तांश विज्ञाय न तदंस कथामृतम्। देवताओं को कौतुक भरे वाक्य बोल करके शुकदेव जी महाराज ने कथा उनको नहीं श्रवण कराया। कहते हैं कथा सबको श्रवण नहीं करानी चाहिए। अगर ये श्रोता बनकर आते तो हम श्रवण करा देते,
लेकिन ये तो अदला बदली करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए शुकदेव जी महाराज ने उनको कथा श्रवण नहीं कराया। द्विज द्रोही ही ना सुनाई कवाहू, सुरपति सरीस होई नृप जबहू। कथा किसको किसको नहीं सुनानी चाहिए? चाहे वो इंद्र के समान ही समर्थवान क्यों न हो, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर भगवान की भक्ति उसके मन में नहीं है तो उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। शुकदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाया, वहां से देवतागण चले आए। आकर के ब्रह्मा जी से बताया कि कथामृत इतना मूल्यवान है कि शुकदेव जी ने अमृत को ठुकरा दिया, लेकिन कथामृत सत्य में अमृत से बहुमूल्य है। सुधामृत उसी को प्राप्त होता है जो अच्छे कार्य करके और स्वर्ग पहुंचता है, सीमित समय वहां पर रहता है, उसके बाद तो पुनः फिर अपने कर्म के अनुसार योनि में आता है। तो सुधामृत उसी को सुलभ है जो अत्यंत पुण्यात्मा, लेकिन कथामृत भेदभाव नहीं करता, चाहे वह पुण्यात्मा हो, चाहे वो दुरात्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कथामृत सबको सुलभ है। इसलिए कथामृत का जो महत्व है वह सुधामृत से कई गुना अधिक है। सब प्रतीक्षा करने लगे, शुकदेव जी महाराज ने हम सबको लौटा करके अच्छा नहीं किया है, अब देखो जब परीक्षित की अधोगति होगी तब इनको पता चलेगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे कथामृत तो लगता है कि सुधामृत से अधिक बहुमूल्य है। राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में समस्त साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा और तोल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था और अन्य साधन सब ऊपर हो गए। उसी समय सब देवताओं ने, सभी ऋषि महर्षियों ने श्रीमद् भागवत को सबसे उत्तम माना है। इसको श्रवण करने से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है।